एक वक्त था कि जब स्कॉश कोर्ट पर पाकिस्तान की हुक्मरानी थी, पहले जहांगीर खान और फिर जानशेर खान एक दिहाई स्कॉश की दुनिया पर छाए रहे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उसके बाद हमें कोई ऐसा नाम देखने को नहीं मिला। लेकिन अब बहनें हैं जिन्होंने लेगेसी आगे बढ़ाने की ठान ली है। और मैं कहती हूँ इतनी लंबी लिस्ट है, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड मेडल। उधर कैसा लग रहा है? बिल्कुल, मुझे तो वैसे एक तो स्कॉश देखने का बड़ा अच्छा लगता है, हमेशा मैं देख रहा है। दूसरा, अगर हमारे यंग प्लेयर्स इस एज में इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है दोबारा से अब हम वो मकाम हासिल कर लेंगे, लड़के भी और ख़ास तौर पर लड़कियां। हमें बड़ी उम्मीद है और जो इजिप्ट की हुक्मरानी आ गई है वो वापस पाकिस्तान में आएगी। तो महानूर और माविश, हाँ, माविश और अली हमारे साथ हैं, महानूर अली हैं और ये इनके भाई हैं शायान अली। तो ये तीनों मेहमान बड़े ज़बरदस्त हैं जो कि आज हमें बहुत कुछ बताने वाले हैं स्क्वाश से मुताल्लिक और आगे कहाँ कहाँ खेलने जाना सब बताएंगे। मुदस्सिर आप? मैं सिर्फ ये है कि घर में क्या स्क्वाश ही खेलते रहते, पूरी फैमिली स्क्वाश खेलने में लगी है। कहाँ से शौक हुआ, क्यों हुआ? चलो माविश आपसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस फर्स्ट ऑफ ऑल। स्टार्टिंग हमारी, क्योंकि हमारे बाबा एथलीट है तो उनने 4-5 स्पोर्ट्स तो वो खेल चुके हैं और उनको स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। लेकिन बचपन में उनको इतनी सपोर्ट नहीं मिली जितनी वो मतलब करते थे, और जितनी मेहनत वो करते थे वो सपोर्ट उनको नहीं मिली, तो वो आगे नहीं जा गए। तो वो चाहते थे कि मैं अपने बच्चों को आगे लेकर जाऊं, क्योंकि मुझे वो फैसिलिटीज सब नहीं मिली, लेकिन मैं अपने बच्चों को फैसिलिटीज दूंगा कि वो आगे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आपने 7 गोल्ड लिए नेशनल लेवल पे। बिल्कुल, ये सब मेरे पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स की बहुत सपोर्ट है कि हम इस मकाम पे आए हैं, क्योंकि जब तक पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करते अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। और लेकिन अभी अकेले जाके पीएसए में तो आपने कमाल कर दिखाया है इस बार। जी बिल्कुल, रिसेंटली मैंने कल को ही फाइनल जीता पीएसए का क्लोज सैटेलाइट और बहुत अच्छे मैचेस हुए और मेरे बाबा हैरान थे जब मैं फाइनल जीती। मुझे कॉल आई बाबा की कि मैं विश वेल डन हो। पापा इतने खुश थे कि उसकी वजह से मैं भी बहुत खुश हुई। और पेरेंट्स के आपके मद्दे मुकाबिल सना बहादुर थी आर्मी से, उनसे पहले जो टॉप सीट थी नंबर 1 सीट पीएसए की, तो उसके साथ मैंने 3-2 उनसे जब मैं जीता तो फिर सेमीफाइनल मेरा बहुत टफ हुआ 3-1, लेकिन फाइनल मैंने 3 स्टेट जीत लिया था। सो बहुत अच्छे मुकाबले हुए, मैंने बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला। अब महानूर की बारी है। महानूर बहुत चुप रहती है नाज़रीन, बहुत कम बोलती है, लेकिन जब बोलती है ना तो डिम्पल्स के साथ चुप करा देती है। तो महानूर मुझे बताओ आपकी क्या तैयारी है, क्या करना है, कहाँ स्कॉटलैंड जाना है? जी अभी हम लोगों ने ट्रेनिंग की है 3 महीने, जो हमारे कोच है रियाज सर के साथ, तो वो भी हमारे साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो अभी स्कॉटलैंड के लिए देख रहे हैं। तो मैं भी अभी जो इस टूर्नामेंट में मैंने क्वार्टर फाइनल खेला, बहुत टफ हुआ। उससे पहले मैंने अपसेट किया कायनात आमिर का, वो भी पेशावर से बहुत सीनियर प्लेयर, अच्छा खेलती है। क्योंकि मेरे लिए सीनियर के साथ खेलना मतलब एक नया एक्सपीरियंस है और फिर मैं उनसे जीतूं तो वो अलग ही खुशी होती है। लेकिन ये अंडर 15 में आप गालिबन 4 टाइम गोल्ड आपका रहा है, ऐसे ही है। मैं मलेशिया कब से स्टार्ट किया आपने, कितनी एज में आपने स्टार्ट किया? मैंने 9 साल की उम्र में, बल्कि नहीं थोड़ा पहले, क्योंकि मुझे खेले हुए 3 साल हो गए। प्रोफेशनल मैंने 2 साल से स्टार्ट किया। अच्छा जी, तो अभी मलेशिया में गोल्ड जीत के आई 11 में, अंडर 11, फिर एशिया नंबर 1 बनी। तो बस अब स्कॉटलैंड की तरफ। एशिया नंबर 1 आप कितनी? मैं 10 साल की हूँ। जबरदस्त। 10 साल में बच्चे तंग कर रहे होते हैं। इनके फादर की एफर्ट्स हैं, मैंने उनको देखा है, वो इस गेम को लेके और इनके इस करियर को लेके वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। और शायान जो कि खामोश बैठे हैं, ये डॉक्टर साहब, मैं तो डॉक्टर साहब कहती हूँ क्योंकि ये शुक्रिया हमें इनवाइट करने के लिए। आप क्या कर रहे हैं आजकल? मैं आजकल प्री मेडिकल पढ़ रहा हूँ। मैं भी इनके साथ पहले बहुत जो है ना खेलता था, मेहनत करता था। मेरी टॉप 4 रैंकिंग आ गई ऑल ओवर द पाकिस्तान। उसके बाद फिर अब्बू ने कहा कि बेटा बस ये लोग खेल रहे और ये बहुत अच्छा जा रहे, आप मेरा शौक़ पूरा करो, जो कि मेरा बिज़नेस आप संभालो। जो कि मेरा अब्बू खुद फार्मासिस्ट है, तो चाह रहे कि मैं भी जो है ना फार्मासिस्ट बनूँ, डॉक्टर बनूँ। तो बस मैं अभी तो क्या खेल छोड़ दिया आपने? नहीं, मैं खेलता हूँ, डेली बेसिस पे खेलता हूँ। पर जो है ना, पर पहले इनकी तरह जो इनकी 6 घंटे की ट्रेनिंग है सुबह से शाम तक, तो वो मैं नहीं करता। मैं बस एक्सरसाइज के लिए आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे खेल लेता हूँ। उसके बाद मैं स्टडी करता हूँ, कॉलेज जाता हूँ। सही। और बस इनको तंग करता हूँ। बिल्कुल। माविश, ये आप 6 घंटे की ट्रेनिंग करते हैं डेली? जी, आपने बिल्कुल सही सुना। लोग कहते हैं कि लोग तो सिर्फ नजर आता है कि इन लोगों ने टाइटल ले लिया, ये जीत गए, वो जीत गए, बट इसके पीछे जो मेहनत होती है वो लोग नहीं देख पाते। क्योंकि क्या मेहनत है?
वो ये मेहनत है कि ये होता है कि हम सुबह सवेरे, एक तो हमारा रूटीन बहुत अच्छा है, शेड्यूल बहुत अच्छा है। बाबा और मम्मा ने हमारा बचपन से शेड्यूल अच्छा रखा हुआ है। हम फिक्स 9 बजे रात को सो जाते हैं क्योंकि 8 घंटे की नींद हमें पूरी करनी होती है कल के लिए, जो एनर्जी हमारी आई होती है। सो स्टार्टिंग हमारी होती है सुबह नमाज पढ़ने के बाद, सुबह सवेरे मम्मा नाश्ता बना लेती है। हम 5:30 उठते थे, अब तो लेट हो गई अजान, हम 6 बजे समथिंग, तो 5:30 तक हम उठ जाते हैं। नमाज पढ़ने के बाद मम्मा ने डंडा पकड़ा, जैसे पारा भी पढ़ लो, कुरान भी पढ़ लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। फिर मम्मा ने नाश्ता रेडी किया होता है, हम नाश्ता करने के बाद सीधा जाते हैं 8 o'clock ट्रेनिंग करने। 8 से 9 तक मैं करती हूँ ड्रिल सेशन। देन आफ्टर दैट 9 से मैं 10 तक करती हूँ फिटनेस सेशन। 1 घंटा मैं रेस्ट लेती हूँ, उसमें मैंने कुछ भी सैंडविच वैंडविच या फ्रूट चाट वगैरह खा लिया। आफ्टर दैट मैं 11 बजे फिर स्टार्ट लेती हूँ सर रियाज के साथ। हमारे जो कोच हैं उन्होंने हमारे साथ बहुत मेहनत की है, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे साथ दिल से मेहनत की, और दिल से मेहनत पता लगता है कि दिल से ट्रेनिंग हो रही है। तो और फिर 2-3 घंटे तो हम नॉन स्टॉप ट्रेनिंग, गेम्स सब एक साथ लेते हैं। आफ्टर दैट हम इतने थके होते हैं, इतनी बॉडी हमारी थकी होती है कि बस सीधा हम घर जाके लेट जाते हैं। और ये मानूर को कभी डंडा तो रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऑनलाइन स्टडी कर A levels कर रही हूँ, जो कि बहुत टफ है। तो अच्छा, मुझे आप बता दो कि मानूर को कभी कोई डंडा स्टिक वगैरह लगी मम्मा से ना उठने पे? ये असल में छोटी है ना, सेकंड यंगर सिस्टर, सो इसको इतनी मारनी चाहिए शायद वो मुझे पड़ती है। हमारे टाइम में तो बहुत स्ट्रिक्ट होती थी मम्मा, इनके टाइम पे थोड़ा सा उन्होंने गुजारा किया इनके साथ। हमें बहुत मार पड़ती थी, मतलब हमें बहुत स्ट्रिक्ट रखते थे वो लोग। और हम खुश भी है कि हमें जो है ना मतलब अच्छा मिला सब कुछ, क्योंकि इनको तो वो स्ट्रिक्टनेस नहीं है, हम बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे। मतलब मम्मी हमें हर चीज़ टाइम पे कराती थी और इनका तो कोई पूछता भी नहीं है, बस जो मानूर आप तो फिर लाडली हैं, आपको तो कोई पूछ भी नहीं रहा, तो आप ट्रेनिंग में भी फिर कोई नहीं पूछता? या ट्रेनिंग में कोई पूछे ना पूछे, मैं खुद मतलब ट्रेनिंग करती हूँ, क्योंकि पता है आगे जाने के लिए तो ट्रेनिंग। स्टडीज़ क्या कर रहे हो आप? स्टडीज़ मैं करी ऑनलाइन कर रही हूँ, क्योंकि सुबह में ट्रेनिंग होती है तो फिर शाम में इतना टाइम नहीं मिलता, तो स्कूल जाने का मतलब इस तरह। तो हम लोग फिर मैं और जो मुझसे थोड़ी बड़ी बहन है, तो हम दोनों मिलके फिर स्टडी करते हैं एक साथ, सारा कोर्स आता है। वैसे मुझे बताएं, आप भी 6 घंटे माफी जैसे बता रही है ट्रेनिंग करते हैं? मेरा ट्रेनिंग शेड्यूल थोड़ा अलग है। ये जिम जाती है तो हम लोग सुबह कोच के साथ पहले ट्रेनिंग करते हैं, फिर हम लोग मैं और साइज ड्रिल्स करते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, फिर इवनिंग में गेम्स खेलते हैं। अच्छा, तो वैसे खाती क्या हैं आप? क्या ऐसा मैं नहीं खाती वो खाने में मैं सब कुछ खाती हूँ। मतलब चूजी नहीं हूँ, एक्सेप्ट कान भी खाती हैं क्योंकि नहीं ऐसे नहीं, दिमाग वो तो खाती हूँ, लेकिन उसके अलावा मतलब क्योंकि खाना पड़ता है, फिर मसल इंजरी आ जाती है। मेरा एंकल भी मुड़ा था, तो उससे दूर रहने के लिए मतलब खाना पड़ता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।